नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 31 मई को हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मतलब है कि तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू कई फॉर्म में लिया जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग च्यूएबल टोबैको यानी कि पान मसाला या तंबाकू की फॉर्म में उसको लेते हैं, या अलग अलग फॉर्म में लेते हैं। हमें तंबाकू नहीं लेना चाहिए, ये हमारे सिगरेट के पैकेट पे भी बना हुआ है, हमारे तंबाकू के पैकेट्स के भी बना है, बट उसको नज़रअंदाज करते हुए इवन हर सिनेमा में उसके एड्स दिखाए जाते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स को दिखाया जाता है, बट स्टिल हम देखते हैं कि आजकल यंगस्टर्स में इन सब चीज़ों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा इवन कभी कभी बड़ा बुरा लगता है देखकर, जब 50-55 साल के उम्र के लोग हमारे पास आते हैं एंड दे फील सो हेल्पलेस, जब वो हमारे को दिखाते हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं दिल से कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ, वो इसे छोड़ें, बट दे कांट, बिकॉज वो अपने स्ट्रेस को किसी ना किसी फॉर्म में, अपने वर्किंग स्ट्रेस को या पर्सनल लाइफ स्ट्रेस को, वो तंबाकू के साधन से उसको अवॉइड करने लगते हैं, ऐसा लगता है। जबकि ये सही तरीका नहीं है, और कहीं से कहीं तक भी स्ट्रेस की वजह से हम तंबाकू पीना शुरू कर दें या खाना शुरू कर दें, या तंबाकू खाने से हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक गलत फहमी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि तंबाकू खाने से हमें स्ट्रेस कम करना है, उससे बेहतर है कि हम किसी स्ट्रेस कम करने के लिए किसी सही मनोवैज्ञानिक से परामर्श लें या सलाह लें। अब क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं 13 से 14 साल से यहाँ पर 13.5 साल से अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, तो एक शिफ्ट मैंने जो देखा है एक प्रैक्टिस में, वो ये है कि ओरल कैंसर के केसेस पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या है? दो मेजर डिफरेंस मैंने प्रैक्टिस में देखे। एक ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी अब बहुत बढ़ गई है। पहले हम लोग कुछ केसेस को ऐसा देखा करते थे, या कॉलेजेस वगैरह में ये केसेस ज़्यादा मिलते थे, प्रैक्टिस में प्राइवेट प्रैक्टिसेस में कम आते थे। आज की तारीख में आपको खुद भी अपने आसपास में सुनने में बहुत मिलता होगा कि इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज़, एंड इट्स वेरी सैड दैट इट इज़ हिटिंग अ वेरी यंग एज। बहुत छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी ओरल कैंसर से सडनली, बहुत अचानक उनको लगता है कि बस डेथ हो गई, और फिर आप आस पड़ोस में ऐसा सुनते हैं कि दांत में पस था तो उससे कैंसर बन गया, या अक्कलदार निकलवाई तो उससे कैंसर बन गया, या गाल में, जीभ का, मुंह का, तालू का, कहीं का भी कैंसर है। हर कैंसर तंबाकू खाने से नहीं हो रहा, लेकिन तंबाकू और कैंसर का क्या कोरिलेशन है? कुछ कैंसर ऐसे हैं जो तंबाकू के अलावा होते हैं, लेकिन इफ़ आई talk about oral cancer and correlate it with tobacco, तो 90% of oral cancer has a direct correlation with some form of tobacco, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो च्यूएबल हो, चाहे खैनी हो, गुटखा हो, कुछ भी हो। तो हमारे को डेफिनेटली ये क्लियर इंडिकेटेड है कि अगर तंबाकू खाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं ओरल कैंसर के। तो ओरल कैंसर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ चैलेंज ये आता है कि ओरल कैंसर बहुत शुरुआती स्टेज में कोई नहीं पकड़ पाता, क्योंकि पेशेंट अपने जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो उसको एक छोटा मोटा छाला समझ के, दुखन समझ के उसको घर पे ही ट्रीट करते हैं। कभी हल्दी लगाई, तेल लगाया, किसी से बाजार से कोई ट्यूब खरीद के यूज़ किया, ट्राई किया, महीनों उसमें वेस्ट करते हैं, और जब उसमें आराम नहीं आता तब वो डेंटिस्ट के पास आते हैं। समटाइम्स बहुत सी बार ये देखा गया है कि लोग इवन डेंटिस्ट को भी नहीं अप्रोच कर पाते, उन्हें यही नहीं पता होता ये प्रॉब्लम ईएनटी सर्जन की है, जनरल फिजिशियन की है, या मुंह की प्रॉब्लम सारी डेंटिस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी, जितना भी हमारा मुंह के अंदर की ओरल कैविटी का एरिया है, वो सारी सिचुएशंस आपका एक डेंटिस्ट, आपका जो भी आपका डेंटिस्ट हो, वो बेहतर समझ सकते हैं, तो आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए। ये हुए ओरल कैंसर जो कि हमारे तंबाकू की वजह से होते हैं, तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं, और तंबाकू का सिवाय ओरल कैंसर के और क्या क्या दुष्परिणाम हैं? ओरल कैंसर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे को समय नहीं देता है। ओरल कैंसर जिस स्टेज पे डायग्नोस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एन एडवांस स्टेज, एंड आफ्टर एडवांस स्टेज डजंट गिव यू मच टाइम, 3 to 4 months इज मैक्सिमम, एंड दैट्स वेरी सैड। अगर आपके डेंटिस्ट ने, आपने दिखाया और डेंटिस्ट ने टाइमली उसको परख लिया, समझ लिया, बायोप्सी रिकमेंड करी, और वो किसी इनिशियल या मॉडरेट स्टेज पे पकड़ा गया, देन द रिकवरी इज पॉसिबल, एंड वी हैव सो मैनी पेशेंट्स विद अस. Fortunately, I am seeing my patients for past 12 years, which are treated properly for oral cancer, and they are surviving very well. Obviously, quality of life affect होती है, वो उस तरीके से मुस्कुरा नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते, तो बेहतर तो यही है कि हम तंबाकू खाना ही छोड़ दें। इससे बेहतर कि हम उसका ऑपरेशन कराएं या इलाज कराएं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तंबाकू के सिवाय ओरल कैंसर के भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने करता है, जैसे कि पायरिया, जैसे कि कीड़ा लगना दांतों में, दांतों के रंग बदलना, स्टेनिंग होना, येलो पड़ जाना, ब्राउन पड़ जाना। उसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में सामने आ रही है जो पेशेंट्स को समझ में नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर साहब हमारे को ना खाना खाने के बाद कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लगता है ना नमक का टेस्ट आ रहा है ना मीठे का टेस्ट आ रहा है। And it is true that most of the patients, they try to hide their histories also from us, especially teenagers and youngsters. वो सोचते हैं कि हमें नहीं पता चलेगा अगर वो छुपा लेंगे कि वो स्मोकिंग करते हैं। बट हमारा जो माउथ है ना, वो एक मिरर है हमारी बॉडी का। तो जब हम माउथ को सही से एग्जामिन करते हैं एक डेंटिस्ट, तो उसको पेशेंट के बारे में इस हद तक कुछ बातें पता चलती हैं जो शायद पेशेंट को भी नहीं मालूम होती। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस जो हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे रीनल डिजीजेस यानी कि किडनी की प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम्स, उनको हम सिर्फ माउथ देखकर पेशेंट को काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहा है। एसिडिटी, पेट की काफ़ी दिक्कतें। तो इसी प्रकार से कई बार हम पेशेंट को देख के ही बता देते हैं, चाहे वो हमसे कितना भी छुपाना चाहें, स्पेशली बच्चे, कि वो किसी गलत हैबिट में पड़ चुके हैं। उस टाइम पर एज अ डेंटिस्ट एज वेल एज अ ह्यूमन, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ दैट एज, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पेरेंट्स जो उनके साथ आए हैं, हमें बहुत ध्यान से उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उन्हें ध्यान से समझाना पड़ता है। एंड फॉर्चुनेटली आई सी इफ़ वी डू इट प्रॉपरली, पेशेंट्स भी समझते हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने इससे मुक्त किया है। एंड टुडे आई सी देम एज अ वेरी हेल्दी पीपल। एंड आई रियली विश कि आप में से भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग जो इस प्रॉब्लम की चपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कोशिश करें अपने डेंटिस्ट से मिलें। उसका सबसे अच्छा तरीका मैं मरीजों से बोलती हूँ कि जाइए अपने डेंटिस्ट के पास, अपने दांतों की सारी गंदगी हटवाइए, कालापन हटवाइए, स्टेन्स हटवाइए, सुंदर स्माइल को शीशे में देखिए और फिर सोचिए क्या आपको ये स्माइल चाहिए या वो लाल स्माइल चाहिए जो आपकी दांतों की हो चुकी है। तो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।